Yes, everybody. Question says find remainder when this is divided by ये 5 ऑप्शन। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। यस और नो? मैंने इसी को पॉलिनोमियल ले लिया px, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ले लिया इसको? px पॉलिनोमियल। यस, और ये किससे डिवाइड हो रहा है? x प्लस 1 से। अब मैं आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम की बात रखता हूं। What was रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है इफ px is divided by x minus a, then p of a जो होगा वही रिमाइंडर होगा। p of a का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल में जहां x है वहां क्या पुट कर दो? a। अब ये कहां से थॉट आता है? a इसका मतलब ये जो जिस डिवाइजर से डिवाइड होगा ना, इसे डिवाइजर से, उसको आप अगर 0 पुट कर लोगे तो चेक करो x की वैल्यू क्या आ रही है? a। जो वैल्यू x की आ रही है ना उस पे पॉलिनोमियल चेक करो, वो रिमाइंडर होगा। और अगर ये पॉलिनोमियल 0 आ गया तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है। उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम। उसे क्या बोलते हैं? अगर 0 आ गया तो फैक्टर, अगर 0 नहीं आया जो मिला वो रिमाइंडर। ये टॉपिक है, समझ आ गई? अब करना कैसे? अब कॉपी ना करना, पहले समझना। अब ये मेरा कौन है? डिविडेंड या डिवाइजर? तो इसको क्या पुट करूं? तो मैंने मन ही मन क्या किया? पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? -1। अब जो ये x माइनस 1 है ना, x जो -1 आया वो a है बेसिकली। क्या है? तो p ऑफ a पे क्या मिलना था? रिमाइंडर। अब p ऑफ किस पे रिमाइंडर मिलेगा? किस पे? तो मैं क्या निकाल दूं? सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ -1 इज रिमाइंडर। p ऑफ -1 क्या है? तो x की जगह क्या क्या पुट कर दूं? तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या बना? -1 का क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अग्री करते हो दिव्यांशी? -1 का क्यूब, बहुत बढ़िया बेटे। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, बहुत बढ़िया। 3 इंटू -1 -3 एंड 1। अब 1 और 1 कटा और 3 और -3 कटा, क्या आया? 0। तो भाई इस बार रिमाइंडर क्या बना? सो रिमाइंडर 0 बनती। अगली घंटी दिमाग में क्या बची कि भाई जो x प्लस 1 है वो इसका क्या है? फैक्टर है। रिमाइंडर और फैक्टर दोनों एक ही है। वैल्यू आ गई 0 के अलावा तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड कर रहा हूं वो फैक्टर। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज हमें लॉन्ग डिवीजन करनी नहीं पड़ती। इज दैट क्लियर? एक लिमिटेशन भी है, हर बार लीनियर फंक्शन के साथ डिवाइड कर रहे हैं। लीनियर फंक्शन समझिए जिसकी डिग्री 1। ये लिमिटेशन भी है इस टॉपिक की। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट इट? आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मैं सीधा इसको क्या पुट करूं? x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 क्या आ गई? सो देयरफॉर रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ 1/2 क्या होगा? अब p ऑफ 1/2 का मतलब क्या है? x की जगह क्या पुट करूं? 1। अब थोड़ा तेज हो जाओ। 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर 3 इंटू 1/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 इंटू 1/2 3/2 एंड आगे 1 एज इट इज। ठीक है बेटा? अब रिमाइंडर इन सबका एलसीएम 2 या 4? 8। शुक्र है भाई। 1 एज इट इज। 4 2 से 8 होता है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ। 3 2 से 2 4 से 8 होता है, ये 4 से मल्टीप्लाई 12 प्लस इसके लिए कुछ नहीं मतलब 1, तो ये 1 इंटू 8, तो ये किससे मल्टीप्लाई? बहुत बढ़िया। तो रिमाइंडर मेरा क्या निकला? 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27/8 मेरा रिमाइंडर क्या आया? और आपने प्रॉपर वे में लिखना होता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है? मैं ये थर्ड पार्ट है इधर कर रहा हूं, इधर कर रहा हूं। हाँ जी, थर्ड पार्ट इधर आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या है?
पुट थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया, तो सबसे आसान हो गया। तो रिमाइंडर क्या आ गया? p ऑफ जीरो, कभी जीरो नहीं बोलना। रिमाइंडर क्या आ गया? p ऑफ जीरो, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां देव x है वहां क्या पुट कर दूं? जीरो का क्यूब 3 3x स्क्वायर, मतलब 3 इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो, पक्का 3 इंटू जीरो प्लस 1। सो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया? 1। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आ जाओ इधर, अगर मैं इसको क्या पुट कर दूं तो x क्या आया? -5। क्या आया? अब रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ, क्या ये बात समझ आई सबको? अब x की जगह क्या पुट करूं? पहले कॉपी ना करो, समझो सब लोग। -π का क्यूब, सॉरी मैडम, माइनस में ऑड पावर चढ़ते ही माइनस आता है। चलो अच्छी बात है। -π क्यूब, -π का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और 3 इंटू पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। 3 इंटू -π -3 पाई प्लस, तो ये मेरा क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? कैच किया इस क्वेश्चन को। अब आखिरी, पुट 5 प्लस 2x इज इक्वल टू, तो यहां से x क्या बना? पहले 5 उधर जाएगा, उधर 5 उधर जाएगा, क्या प्लस के माइनस? जो इंडिया में पॉजिटिव, पाकिस्तान में तो 5 उधर जाके क्या बना? -5, और 2 इधर क्या हो रहा है? इधर जाके क्या होगा? तो x की वैल्यू तक में क्या आई? -5 होगा। सही है। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ, अब थोड़ा ध्यान से कैच करना, रिमाइंडर तुरंत लगा रहा हूं। हाँ जी, माइनस का क्यूब, पहले मन में सोचो पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस की पावर ऑड, माइनस की पावर ऑड। गुड मॉर्निंग सर, बहुत नींद आ रही है। माइनस की पावर ऑड, माइनस लिख दो। 5/2 पुट करना है x की जगह। 5 का क्यूब 2 का क्यूब, बहुत बढ़िया। माइनस का स्क्वायर, मतलब माइनस नहीं लिखना कहीं भी, क्योंकि बाहर भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 25 ओवर 4 इंटू 3 75 ओवर 4। क्या ये बात समझ आई? मैं थोड़ा क्विक कर रहा हूं, मुझे पता है। 3 इंटू -5/2, 3 इंटू -5 -15, बहुत बढ़िया, अपॉन 2 प्लस, फिर से इन सबका एलसीएम 8, इधर -125, 4 2 होता है तो 75 2 150, 2 4 होता है तो 15 4 60, और 1 इंटू 8 इज 8। अब कैच करो, प्लस वाले इकट्ठे, माइनस वाले इकट्ठे। 150 एंड 8 125 160, तो -185 और 158, सही है। प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस बढ़ा। 15 में से 8 गए, 7 में से 5 गए, तो आंसर क्या बना? दैट इज माय आंसर। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो मैं पहले इस पॉलिनोमियल को मनी मन क्या एज्यूम कर लूं? ये क्या है? px। क्या है? यस और नो? अब किससे डिवाइड हो रहा है? उसको क्या पुट करूं? सो पुट x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई? a। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर किसके बराबर हुआ? p ऑफ a, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकली? a निकली। तो मेरा रिमाइंडर बना a का क्यूब, a को कर दिया ना x की जगह, -a इंटू a स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। तो रिमाइंडर किसके बराबर बना? a क्यूब, व्हाट इज a इंटू a स्क्वायर? a क्यूब प्लस 6a माइनस a प्लस 5a। तो देयरफॉर रिमाइंडर क्या निकला? 5a। दैट्स माय आंसर। करिए
Yes, students, third question of this exercise, last question है ये. Check whether 7 plus 3x is a factor of this. ये इसका फैक्टर. तो अब समझ से क्या समझ आ रहा है? डिविडेंड कौन होगा? ये नहीं है ये. तो डिविडेंड को हम क्या लेते हैं अक्सर? पॉलिनोमियल. क्या लेते हैं? सही है. अगर ये इससे डिवाइड हो गया और रिमाइंडर आ गया 0, तो ये इसका क्या होगा? क्या होगा? ये समझ आ गई चैप्टर की. तो पहला स्टेप पुट 7 plus 3x is equal to 0. 3x is equal to x is equal to. -7.3. आप किसको किस में पुट करना है? सो p of -7/3. सो 3 into x की जगह क्या पुट कर दिया? उसका क्यूब प्लस 7 into -7/3. सही है. अब 3 एज इट इज, माइनस का क्यूब, माइनस बाहर निकाल दो. 7 का क्यूब, बहुत बढ़िया जी, अपॉन 3 का क्यूब, 7 into -7. क्या ये बात सबको समझ आई? 3 1 जा 3 9 जा. दोनों का एलसीएम लेके क्या आया नीचे? 9. ये आया -343. 9 3 जा 27. तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 3 3 जा 9. ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 49 into 3 147. माइनस माइनस क्या होता है? पर साइन किसका? और 7 और 3 10, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4 अपॉन 9. यस और नो? क्या ये 0 है? तो इस पे क्या लिखो? इट इज नॉट इक्वल टू. सो एज p of x इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. p of क्या, सॉरी x बोल गया, माइनस 7/3. सो देयरफॉर 7 plus 3x is not factor of 3x cube plus 7x. क्योंकि अगर ये 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होती. अगर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है. करिए.